जनपद गोंडा के नवाबगंज कस्बे में हम खड़े हुए हैं। ये नवाबगंज का मोहल्ला मुठीगंज है और यहाँ एक परिवार में रहस्यमयी मौत हो गई है। तो लोक जन चर्चा में पता चला था कि कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी मौत बेहोशी के कारण हुई है और कुछ लोग बता रहे हैं कि जहर खुरानी से हुई है, कुछ लोग कह रहे थे कि एक्सीडेंट से हुई है। तो आज उस रहस्यमयी मौत का पता लगाने के लिए जिसकी मृत्यु हुई है, हम उनके पुत्र से सीधे जानते हैं कि मौत का कारण क्या था और कैसे ये सस्पेंस हो गया, जबकि ये जिसकी मौत हुई है वो हमारे नवाबगंज के प्रसिद्ध कैलोरी ब्रेड के व्यवसायी बताए जा रहे हैं और काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। तो ये हादसा जो हो गया तो बहुत ही रहस्य बना हुआ था। काफ़ी लोग सुबह इस घर के सामने इकट्ठा थे कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। तो अब हम यही राज का फांस करने के लिए, सच्चाई जानने के लिए हम मकान के सामने खड़े हैं और सीधे हम मकान के अंदर हम चलते हैं और उनके पुत्र से बात करते हैं कि क्या वो घटना कैसे थी और कैसे उनके साथ ये हादसा पेश आ गया और फिर इनको इतनी मशक्क़त कैसे करनी पड़ी और फिर क्या दिक्कत आई, वो हम उसके पुत्र से जानते हैं। तो क्या नाम है सर आप? अनुराग नाम है हमारा। और कैसे ये रहस्यमयी जो मौत हो गई आपके पिताजी की, ये कैसे घटना घटी और कैसे आप वहाँ तक पहुँचे उनके अपने पिताजी के पास तक, और फिर किस तरीके से ये घटना घटी उसके बारे में हमको विस्तार से बताइए हमारे श्रोताओं को। पापा हमारे शनिवार को गए थे निमंत्रण में, तो वहाँ से उन्होंने हमको कॉल किया कि यहाँ 10:50 पे समथिंग कि हम यहाँ फैजाबाद से निकल रहे हैं, सवारी मिल गई है नवाबगंज के लिए। नवाबगंज के लिए। तो वो अपने बस पे बैठ चुके थे। फिर वो अयोध्या पहुँचे जब, तब मेरे से बात हुई। उन्होंने कहा कि अयोध्या हूँ। मैंने कहा कहाँ है पापा? तो उन्होंने कहा कि अयोध्या हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है आ जा। तो उन्होंने कहा 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो घर पे मैं खाना खा रहा था, खाना खा के फिर मैंने तुरंत गाड़ी उठाया कि अभी चलिए 10-15 मिनट में पापा हमारे आ जाएंगे। तो मैं वहाँ पे 1:30 बजे रात तक था, लेकिन जब नहीं आए तो वहाँ से मैं घर आ गया। फिर आधा घंटा वेट और किया। मैंने सोचा कि शायद वहाँ नींद लग गई हो, चले गए हो गोंडा, शायद रिटर्न आए। जब मुझे वो भी नहीं पड़ता था तो मैं अपना घेरने निकले। तो बस स्टैंड पे गए तो वहाँ पे पता किया कि गाड़ी कौन सी गाड़ी के नंबर मिल जाए। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई लिखत पड़ी नहीं है 6 बजे के बाद की। उसके बाद में हम कोतवाली गए। फैज़ाबाद कोतवाली गए जी? फैज़ाबाद कोतवाली हम गए। वहाँ पे हमने ताहिर दी तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हम पता लगता है तो आपको कॉल करते हैं। फिर उसके बाद में वहाँ से हमने जितने अस्पताल थे सब जगह गए, श्री राम में गए। आप खोजबीन शुरू कर दिया? उसके बाद खोज मैंने बहुत किया उनका, अस्पताल से लेके जितना हमारा सोच सकता था मैंने किया। जबकि कई एक्सीडेंट उस दिन हो रखे थे, उस पर भी मैं गया, देखा यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि, तो वहाँ पे भी नहीं मिले। तो मैं आया यहाँ नवाबगंज थाने पे, एक ताहिर दिया। तो तहरीर में क्या लिखा आपने? बताया उनको क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो कहे ठीक है, अगर मिलेंगे तो हम आपको बता देंगे। तो अभी तक उनका कोई वो नहीं है फिलहाल। यहाँ से वो मतलब ताहिर धर लिया। मैंने कहा कि सर ताहिर मैंने दे रखा है तो आप दस्तखत करके हमें रिसीविंग। नवाबगंज पुलिस ने कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई आपके उसमें? कुछ नहीं, पुलिस कहीं की मुस्तैदी नहीं है। मतलब यहाँ आप नवाबगंज की हिम्मत मत लीजिए। फैजाबाद भी पुलिस, मैंने अगर मान लीजिए वहाँ ताहिर दिया था, अगर वो लोग चाहते तो सेवलान कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ से तो पता लग सकते थे ना। हाँ, CCTV फुटेज है और तमाम पुलिस के पास होते रहते हैं। पुलिस तत्परता दिखाती तो कुछ जल्दी परिणाम आ सकते थे, लेकिन नहीं ऐसा कुछ हुआ। तो वहाँ उसके बाद हम लोग अपने दोस्त को बुलाए, हम 4-5 लोग 4 पहिया गाड़ी से खेलने के लिए निकले। अच्छा, इधर मैं अयोध्या फैजाबाद पूरा एरिया आया था। फिर उसके बाद में मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, दोस्त लोग आए थाने से। फिर हम लोगों ने जब देखा कि कुछ नहीं तो फिर हम लोग सीधे गोंडा के लिए निकले। तो वजीरगंज हम थाने भी गए, पता किए, वजीरगंज में भी नहीं था। वजीरगंज के आगे मैं गया, वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल जो है वहाँ पे सरकारी, वहाँ पे भी मैंने पता किया तो वहाँ पे भी कोई नहीं था। फिर हम लोग गोंडा के लिए निकले आगे। तो एक हमारा दोस्त है आशीष गुप्ता जी, तो उनके एक रिलेटिव थे, तो उससे भी उसने बोल रखा था। तो वो बड़े अस्पताल से, जिला अस्पताल से पता है कि एक अज्ञात में यहाँ पे आदमी मिला है। तो उसने फ़ोटो भेजा तो हमने देखा कि मेरे पिताजी थे। तब मैं वहाँ गया तो अज्ञात में वो भर्ती थे। फिर उसके बाद में
वहाँ दवाई ववाई अपना हुआ। डॉक्टर थे, मैंने कहा बताया उनको मैं पिताजी हूँ, तो अपना सुई हुई लेकर आया, लगाए वगाए। पब्लिक में रूमर था कि कोई एलबीएस चौराहे के पास रामलीला मैदान है, क्या है, वहाँ पर आपके पिता लेटे हुए थे रात में? गांधी पार्क, गांधी पार्क में वो जो एम्बुलेंस वाला था उसका, जिसका नंबर था, मैंने अब उसके वो अपना नंबर वहाँ अस्पताल में छोड़ गया था। अच्छा, एम्बुलेंस लेके गया था वहाँ से उठा के और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। तो एम्बुलेंस वाले से मैंने पूछा कि सर कहाँ पे आपको मिले, कैसे मिले, तो बताया कि गांधी पार्क जो है वहीं पे पड़े हुए थे ये, तो हम लाके वहाँ पे एडमिट कर दिए थे। तो फिर उसके बाद मैंने उससे कहा चलिए भैया धन्यवाद आपका कि आपने ये किया। अब वो मेरे लिए तो भगवान के लिए ही है। आपको क्या लगता है, क्या उनकी ज़्यादा तबीयत पहले से ख़राब थी या कोई शिकार हो गया, कैसे क्या उनकी हो सकती है मौत? सर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि कोई शिकार ही हुए हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप नहीं, जैसे ठंडी के वजह से बेहोश हो गए होंगे या कोई जहर खाने के शिकार हो गए होंगे, या कैसे, या कोई बीमार पहले से थे, कैसे था? अयोध्या से कितने दूर का रास्ता है नवाबगंज? बस 30 मिनट 40 मिनट। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं बीमार हो गए, उनके पास मोबाइल था, एक मोबाइल था, मोबाइल कहाँ गया? अच्छा, मोबाइल उनके पास नहीं है? मोबाइल भी नहीं है, ना मोबाइल मिला ना टिकट मिला। अगर मान लीजिए अगर शिकार नहीं हुए हैं तो मोबाइल कहाँ है, आप बताइए। अच्छा छोड़ दीजिए, चलिए सब हो गया। क्या जिस रोडवेज से या कि जिससे जा रहे थे, क्या उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है? अगर मान लीजिए आप भी रोडवेज में आ रहे हैं, हम कह रहे हैं आपकी तबीयत ख़राब हो गया, तो क्या रोडवेज वालों की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, आप बताइए। नहीं, रोडवेज की पूरी जिम्मेदारी होती है लगभग। कम से कम उनको अगर तबीयत भर रही थी तो उनको अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था। आप जिला अस्पताल में ही भर्ती कर देते। ये देखिए, हम एक गोंडा में हमने तारीख दे रखी थी, ये देखिए। अब ये रिपोर्ट में वहाँ पे कराया था गोंडा, लेकिन अभी इस पे कुछ भी नहीं हुआ। अगर यानी जिस विभाग में, पुलिस में या किसी विभाग में आपने कोई तहरीर दी, उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई और ना ही कोई तत्परता उस पर दिखाई गई। नहीं, अगर तत्परता दिखाई, अगर मैं खुद ना खोजता तो शायद मेरे ख्याल से मैं अपने पिताजी को ही नहीं पाता। तो ये है अनुराग राजकुमार जी के पुत्र। इनके यहाँ जो रहस्यमयी मौत हो गई थी इनके पिता की, शादी से लौटते समय बस में आते समय बेहोशी की हालत में इनको गोंडा एलबीएस चौराहे के बगल रामलीला मैदान में सड़क किनारे इनको लिटा दिया गया था बस वालों के द्वारा, और वहां से किसी राहगीर द्वारा इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, और फिर इनको परिजन के द्वारा खोजते हुए एलबीएस और चिकित्सा अस्पताल गोंडा में यहाँ पर पहुँच इनके इन लोगों ने पुष्टि की, और उसके बाद इलाज के तत्परता दिखाई और फिर रणनीति बनाई गई। तबीयत ज़्यादा भारी होने की वजह से लखनऊ ले जाने का प्लान था और फिर वहाँ पर रास्ते में इनकी मौत हो गई। तो ये सच्ची तस्वीर थी जो इनके पुत्र अनुराग द्वारा बताई गई है। समा टीवी न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज नवाब, कैमरामैन छोटू के साथ।